हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड आज भी मैं वैसे ही 2017 माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट क्वेश्चन बच गया था, आज हम उसी क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन एज वेल एज योर इंटरेस्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं इन दिस ईयर, तो आप लोगों को ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स को चेक करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। अगर किसी भी क्वेश्चन पे आप लोगों को डाउट लगता है देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम ID इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पार्ट क्वेश्चन बच गया था, शॉर्ट क्वेश्चन जो, ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग सोर थ्रोट। आप लोगों का थ्रोट में जो सोर थ्रोट होता है वो कौन से टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं, उसका कॉजेटिव एजेंट कौन है। आप लोगों का बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरसेस भी हो सकता है। तो बैक्टीरिया जैसे कि ये आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज का स्ट्रेप्टोकोकस, ऑब्वियसली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये जो है स्पीसीज, ये दिस कॉजेज सोर थ्रोट इन द ह्यूमन बॉडी। और एक भी है वायरसेस में, आप लोग अगर देखोगे मेनली राइनो वायरसेस कॉज दिस सोर थ्रोट इन द ह्यूमन बॉडी। और भी बहुत सारे, जैसे कि हम लोगों का अभी कोरोना वायरस चल रहा है, आप लोग तो यही कहना चाहते थे ना कि अभी कोरोना वायरस का भी वही सिम्टम है, सोर थ्रोट। ठीक है, तो कोरोना वायरस आप लोग लिख सकते हो, नीमो वायरस लिख सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द वायरसेस फॉर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस सोर थ्रोट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है, ट्रांसपोर्ट मीडिया। आप लोगों को पता होगा मीडिया आर द आर्टिफिशियल मीडियम वेयर वी ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर्टिफिशियली। तो आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मीडिया पूछा है। ट्रांसपोर्ट मीडिया का मतलब होता है, सो ये जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है, दिस आर डिजाइंड, स्पेशली डिजाइंड टू प्रिजर्व द वायबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरस। आप लोग सोचो, अगर एक बैक्टीरिया और वायरस को हम कलेक्ट करते हैं और उसको टेस्ट करने में अगर उसको टाइम लगता है, या फिर हम लोगों को उसको ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ मतलब डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हम उसको ट्रांसपोर्ट मीडिया में ही लेंगे। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया इट स्पेशली डिज़ाइन होता है ताकि उसको वहाँ पे बैक्टीरिया एंड वायरसेस का ग्रोथ नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे बैक्टीरिया एंड वायरसेस प्रिजर्व होंगे एट देयर ओरिजिनल स्टेट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट मीडिया होते हैं, दीज आर एसेंशियली सॉल्यूशंस ऑफ बफर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, पेप्टोन्स एंड ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स आर देयर बट एक्सक्लूडिंग ग्रोथ फैक्टर्स। वहाँ पे आप लोगों का बैक्टीरिया एंड वायरसेस का ग्रोथ नहीं हो सकता। इट प्रिजर्व्स द वायबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरसेस और बैक्टीरिया। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होता है। बट आप लोगों को थोड़ा एग्जाम्पल भी बताना है। आप लोग मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सैम्पल यू हैव कलेक्टेड, ट्रांसपोर्ट मीडिया में वैरी, ट्रांसपोर्ट मीडिया वैरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सैम्पल्स यू आर कलेक्टिंग। तो आप लोगों का एग्जाम्पल जैसे कि ट्रांसपोर्ट मीडिया में आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ, ये आप लोगों का एनारोबिक कल्चर मीडिया, स्पेशली एनारोबिक कल्चर मीडिया के लिए ये होता है हमारा थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ। और भी आप लोग लिख सकते हो जैसे कि स्टुअर्ट्स मीडियम, कैरी एंड ब्लेयर मीडियम, ये आप लोगों का हो गया ट्रांसपोर्ट मीडिया। इतना लिखने से आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, एनरिच मीडिया। एनरिच मीडिया का क्या मतलब होता है, आप लोगों को पता ही होगा। बेसल मीडिया क्या होता है, न्यूट्रिएंट ऑगर, ऑब्वियसली उसमें आप लोग अगर कुछ स्पेशल चीज़ें ऐड करोगे, फॉर एग्जाम्पल ब्लड या फिर सेरम, तो दैट बिकम्स ए एनरिच मीडिया। तो आप लोगों को पहले, जैसे कि आप लोग बहुत टाइप्स ऑफ मीडिया आप लोग जानते हो कि एनरिच मीडिया, एनरिचमेंट मीडियम, और होता है आप लोगों का डिफरेंशियल मीडिया। तो आप लोग ये कन्फ्यूजन में आ रहे होंगे कि डिफरेंस बिटवीन एनरिच मीडिया एंड एनरिचमेंट मीडिया। तो एनरिच मीडिया जो होता है बेसिकली दैट इज सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड यू कैन से इट एज, अगर मीडियम रहता है। वेयर एज द ये आप लोगों का एनरिचमेंट मीडिया जो होता है ना, दैट इज लिक्विड मीडिया। तो एनरिच मीडिया जो होता है, इट गिव्स ए स्पेशल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वेयर एज एनरिचमेंट मीडिया क्या होता है ना, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया। तो ये एनरिच एंड एनरिचमेंट मीडिया में दोनों में डिफरेंस है। तो आप लोगों का एनरिच्ड मीडिया में आप लोग एग्जाम्पल क्या लिखोगे, ऑब्वियसली ब्लड अगर लिख सकते हो। हीटेड ब्लड अगर इज कॉल्ड एज चॉकलेट अगर भी लिख सकते हो, क्योंकि एक स्पेशल चीज़ें अगर आप लोग बेसल मीडिया में कुछ ऐड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एनरिच्ड मीडिया। ठीक है,
सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन तो बेसिक है, आप लोगों को पता ही होगा। 2018 माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन पेपर में भी आया था, हम लोग वहाँ भी डिस्कशन किए थे, बट थोड़ा सा बता दूं, ग्राम स्टेन मेथड इज ए मेथड और स्टेन यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द सेल वॉल कंटेंट। जैसे कि आप लोगों का ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर रहता है, वेयरएज आप लोगों का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर रहता है। सो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग ग्राम स्टेन करते हैं, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी क्रिस्टल वायलेट फर्स्ट प्राइमरी स्टेन आप लोगों को ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों को अटैचमेंट के लिए ग्राम्स आयोडीन ऐड करना है स्लाइड पे। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप लोग एसीटोन यूज कर सकते हो एज ए डीकलराइजर टू डीकलराइज। उसके बाद फाइनली आप लोगों का काउंटर स्टेन विथ सैफरन। ये आप लोगों का हो गया ग्राम स्टेन का प्रोसीजर। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात, ग्राम स्टेन में आप लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। जैसे कि आप लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिख सकते हो स्टाफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, वेरस ग्राम नेगेटिव में क्लिप्सिला, ई कोलाई, ये सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, अल्बर्ट स्टेन। अल्बर्ट स्टेन जो क्वेश्चन है आप लोगों का 2019 पेपर में भी आया था और ये 2017 पेपर में भी है, ठीक है। तो अल्बर्ट स्टेन क्या है, तो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स इन द कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी जो है दैट कॉजेस डिप्थेरिया इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें जो मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स है उसको डिटेक्ट करने के लिए वी यूज दिस अल्बर्ट स्टेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में आप लोगों को ये लिखना है, इट डिस्टिंक्टली डिटेक्ट द मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन द कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। एंड उसके बाद आप लोगों को प्रोसीजर पे आ जाना है। यहाँ पे 2 स्टेन्स यूज होते हैं अल्बर्ट स्टेन में, तो अगर आप लोगों को याद होगा तो ठीक है, अगर नहीं याद है यू कैन स्विच टू 2018 माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन पेपर, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो अल्बर्ट स्टेन 2 होते हैं, अल्बर्ट स्टेन 1 एंड अल्बर्ट स्टेनिंग 2। तो अल्बर्ट स्टेनिंग 1 में आप लोगों का डाई यूज होता है एंड अल्बर्ट स्टेनिंग 2 में मोरडांटिंग होता है। तो मोरडांटिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग पैथोलॉजी में भी पढ़े थे, इट हेल्प्स टू अटैच द डाई विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अच्छे से चिपक जाए वो, ठीक है। तो इसका काम यही होता है। उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे उसके प्रोसीजर। तो प्रोसीजर पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है, असेप्टिकली विथ ए क्लीन ग्लास स्लाइड आप लोगों को लुक फुल ऑफ कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी जहाँ पे कल्चर होगा वहाँ पे आप लोगों को 1 लुप फुल लाके स्लाइड में स्मीयर बनाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है ना, उसको हिट फिक्स करना है। उसके बाद ऐड दैट पर्टिकुलर अल्बर्ट स्टेनिंग 1, अल्बर्ट स्टेन 1 आप लोगों को ऐड करना है। उसके बाद 3 to 5 मिनट्स तक उसको छोड़ देना है। उसके बाद 3 to 5 मिनट्स के बाद आप लोगों को जेंटली फ्लोइंग वाटर में आप लोगों को थोड़ा वॉश करना है। एंड नेक्स्ट सेकंड स्टेप, सेक्शन बी स्टेप, मोरडांटिंग स्टेप कम्स हियर। एंड उसके बाद आप लोगों को सेकंड जो अल्बर्ट स्टेन 2 था उसको वहाँ पे ऐड कर देना है स्लाइड पे। आप लोगों को फिर से 1 मिनट तक उसको छोड़ देना है एंड उसके बाद जेंटली फ्लोइंग टैप वाटर में आप लोगों को उसको वॉश कर देना है। उसके बाद आप लोग चाहो तो उसको ऑयल डाल के माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, ऑयल इमर्सन, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का अल्बर्ट स्टेनिंग। फिर से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को ये पूछा गया है, नेम द टेस्ट टू डिटेक्ट द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर ऑल्सो मोटाइल, मोटिलिटी बैक्टीरिया आर देयर एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया आर देयर। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है मोटाइल बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल मोटिलिटी भी डिफरेंट वेराइटी का होता है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ एक्स्ट्रा कि हम लोगों का, जैसे कि आप लोगों को अगर पता होगा, ग्लाइडिंग मोटिलिटी होता है, स्टेटिंग मोटिलिटी होता है, स्वार्मिंग मोटिलिटी होता है, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिलिटी हैं, ठीक है। तो ग्लाइडिंग मोटिलिटी हमारा माइकोप्लाज्मा शो करता है, आप लोग एक कॉपी में उसे नोट कर लीजिए बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों का स्टेटली मोटिलिटी आता है एंड स्टेटली मोटिलिटी इज सोन बाय क्लोस्ट्रिडियम। उसके बाद आप लोगों का थर्ड आता है डार्टिंग मोटिलिटी, DARTING, डार्टिंग मोटिलिटी इज सोन बाय विब्रियो कॉलरी एज वेल एज कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। और उसके बाद फाइनली जो आप लोगों का आता है स्वार्मिंग मोटिलिटी। स्वार्मिंग मोटिलिटी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और वाइवा में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। स्वार्मिंग मोटिलिटी इज सोन बाय प्रोटियस स्पीसीज एज वेल एज क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। क्लोस्ट्रिडियम टिटानी एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये 4 आप लोगों को जो टाइप्स ऑफ मोटिलिटी में बताए आप लोग उसको नोट कर लो।
सो देर आर अ वेराइटी ऑफ वेज टू डिटेक्ट द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया। जैसे कि आप लोगों का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है, बायोकेमिकल टेस्ट भी है। तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कैसा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सो फर्स्ट इज द हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। तो वहाँ पे आप लोगों को मोटाइल बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे ना, उसका जो स्प्रेड होगा, उनका जो ग्रोथ होगा वो थोड़ा डिफ्यूज जैसा दिखेगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये एक्चुअली है स्वार्मिंग मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कौन सा मोटाइल बैक्टीरिया है एंड कौन सा नॉन मोटाइल। ये एक मेथड है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। सो दिस इज यूज्ड एज ए identification for the gram negative bacteria or the Enterobacteriaceae family as you can say। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। और एक मेथड है जैसे कि बायोकेमिकल मेथड्स, बायोकेमिकल टेस्ट भी आप लोग कर सकते हो फॉर द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि सल्फाइड इंडोल मोटिलिटी और SIM आप लोग उसे लिख सकते हो, जो कि एक सेमी सॉलिड ऑगर है। एंड यहाँ पे आप लोगों को H2S प्रोडक्शन, H2S प्रोडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्शन दिखेगा, इंडोल फॉर्मेशन होगा एंड मोटिलिटी भी शो करेगा। सो दिस इज अ बायोकेमिकल टेस्ट। और एक बायोकेमिकल टेस्ट है जैसे कि आप लोगों का मोटिलिटी इंडोल यूरिएज और MIU यू कैन से इट एज। सो आप लोगों को यहाँ पे मोटिलिटी इंडोल प्रोडक्शन दिखेगा एज वेल एज यूरिएज प्रोडक्शन भी दिखेगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि विच बैक्टीरिया इज मोटाइल हियर। सो दिस आर द बायोकेमिकल टेस्ट। और एक टेस्ट है दैट इज द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर बैक्टीरियल मोटिलिटी। ये क्या है? सो दिस इज डिस्टिल्ड वाटर मोटिलिटी टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट। ये आप लोगों को किसी ने शायद बताया नहीं होगा, फिर भी आप लोग उसको नोट कर लो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो दिस इज ए स्पेसिफिक टेस्ट। तो ये जो सिलेक्टिव टेस्ट है इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन विब्रियो कॉलेरी एज वेल एज एरोमोनास। ये दोनों में डिफरेंस पता करने के लिए दिस इज ए सिलेक्टिव मीडियम फॉर द मोटिलिटी, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आप लोगों को फिर से लास्ट क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग STD। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज करते हैं। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस एज वेल एज पैरासाइट्स। बैक्टीरिया जैसे कि आप लोगों का क्लामाइडोया, और उसके बाद आप लोग सिफिलिस जो कॉज करता है ट्रिपोनोमा पैलिडम, ये बैक्टीरिया हो सकता है। और वायरसेस जैसे कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, HIV वायरस, और उसके बाद आप लोग लिख सकते हो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस V वायरस, साइटोमेगालो वायरस, ये सब वायरसेस हैं। पैरासाइट भी आप लिख सकते हो जैसे कि आप लोगों का ट्राइकोमोनास वाइजनलिस। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं दैट कॉजेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और STD, ठीक है। ये आप लोगों का यहीं पे ही शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का खत्म हो जाता है। Next we are moving towards the interesting part of our question and answer session, that is the MCQ based question और multiple choice questions। आप लोगों को मैं 4 ऑप्शंस बताऊंगी, आप लोग 10 सेकंड्स लेना, फिर आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या है। मैं जो आंसर बताऊंगी उससे पहले अगर आप लोग कमेंट पे उसका आंसर लिख देते हो, फिर आप लोग मुझे बताना ये कि आप लोगों का कितना आंसर करेक्ट था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हो स्क्रीन पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ऑटोक्लेव इज। फर्स्ट ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 IV प्रेशर, सेकंड में 116 डिग्री सेल्सियस एंड 10 IV प्रेशर, थर्ड में 140 डिग्री सेल्सियस एंड 15 IV प्रेशर, एंड फोर्थ में आप लोगों को दिया गया है 160 डिग्री सेल्सियस एंड 15 IV प्रेशर। मैं ये भी बताई थी आप लोगों को कि ऑटोक्लेव जो होता है, आप लोगों का ऑटोक्लेव का टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है। टेक योर टाइम एंड आंसर मी। कमेंट में भी बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग क्या सोच रहे हो इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, सो द आंसर इज 121 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर एंड 15 IV प्रेशर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, इन ग्राम स्टेनिंग काउंटर स्टेन इज यूज्ड एज। देखो यही क्वेश्चन हम डिस्कशन कर ही रहे थे। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को ये दिया गया है मिथाइल वायोलेट, सैफरानिन, ग्राम सार्डिन एंड क्रिस्टल वायलेट। तो आप लोगों को अभी ये बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अभी आप लोग जो 10 सेकंड्स ले रहे हो इसमें आप लोग क्या सोच रहे हो, इसका आंसर ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा। इसका जो काउंटर स्टेन होता है, काउंटर स्टेन इज डन बाय सैफरानिन, ठीक है। उसके बाद चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, इन जेडन स्टेनिंग for Mycobacterium tuberculosis which decolorizer is used।
5% H2SO4, acid alcohol 20% H2SO4 and 0.5% H2SO4। अगर आप लोग जानते हो जेडन स्टेन क्या होता है, जील नेल्सन स्टेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होता है ना, आप लोग इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज माइकोबैक्टीरियम लेप्री को डिटेक्ट करने के लिए ये स्टेन हमारा किया जाता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग 20% H2SO4 ही लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा बी 20% H2SO4, whereas 5% H2SO4 हम माइकोबैक्टीरियम लेप्री को स्टेन करने के लिए लेते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हिच बैक्टीरिया इज कोआगुलेज पॉजिटिव। तो आप लोगों के सामने है जो ऑप्शन, स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, साल्मोनेला एंड स्टाफिलोकोकस ऑरियस। अगर आप लोगों को पता होगा, मैं ये भी बताई थी कोआगुलेज टेस्ट आप लोगों का दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोग इसे दो बार डिस्कशन कर भी चुके हैं, ठीक है। तो आंसर सोच समझ के कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा स्टाफिलोकोकस ऑरियस। इट प्रोड्यूसेस कोआगुलेज एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स fibrinogen into fibrin. So there are free coagulase enzymes as well as bound coagulase enzymes, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, पीएच ऑफ सेबडस डेक्स्ट्रोज अगर और एस्ट्री अगर का पीएच कितना होता है? 6.4, 7.4, 5.4 एंड 4.5। तो टेक योर टाइम एंड आंसर में कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए इसका पीएच आप लोग क्या सोच रहे हो, ठीक है। सो इसका आंसर है 5.4, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया का मूवमेंट के लिए उसके पास कौन से ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को दिया गया है कैप्सूल्स, फ्लैजेला, साल्मोनेला एंड स्टाफिलोकोकस ऑरियस। स्टाफिलोकोकस ऑरियस तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दिस इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया का जो ऑर्गन है, बैक्टीरिया कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन डी इज रिमूव्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप लोगों को साल्मोनेला भी दिया गया है। साल्मोनेला इज ऑल्सो ए ऑर्गेनिज्म, उसको भी हम एज ए ऑर्गन नहीं ले सकते, ठीक है। आप लोगों के पास अभी दो ऑप्शन हैं, कैप्सूल्स एज वेल एज फ्लैजेला। सो द आंसर इज ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, द आंसर इज फ्लैजेला ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्टिव मीडिया फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आप लोगों के पास ऑप्शन है ब्लड अगर, एल्जे मीडिया, फिम्ब्री एंड स्लाइम। तो टेक योर टाइम एंड मुझे ये बताइए आप लोग क्या गेस कर रहे हो। गेस नहीं, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली एल्जे मीडिया। एल्जे मीडिया इज यूज्ड एज ए सिलेक्टिव मीडिया फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन ब्लड कल्चर रेशियो ऑफ ब्लड टू रिएजेंट इज 1:5, 1:20, 1:10 एंड 1:100। तो आंसर इज कितना रहेगा ब्लड कल्चर में? रेशियो जो है ब्लड एंड रिएजेंट का, तो उसका रेशियो कितना रहेगा? तो इसका रेशियो रहेगा 1:10, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉर्मेटोफाइट्स आर फंगाई इन्फेक्टिंग सबक्यूटेनियस टिश्यूज, सिस्टमिक ऑर्गन्स, नेल्स, हेयर एंड स्किन, सुपरफिशियल स्किन एंड डीप टिश्यूज। तो इसमें आप लोग मुझे ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। डॉर्मेटोफाइट्स ऑफ फंगाई हम लोग बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, 2 बार क्वेश्चन में भी पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ठीक है। तो डॉर्मेटोफाइट्स विच अफेक्ट्स द ऑब्वियसली स्किन, हेयर एंड नेल्स। जैसे कि हम लोगों का 3 जेनरा है डॉर्मेटोफाइट्स का, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम, ठीक है। हम आज पहुंच गए हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। तो व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शंस ये दिए गए हैं, टेल्यूराइट मीडियम, कैरिब्लेयर मीडियम, वीआर फ्लूइड एंड पेप्टोड वाटर। तो विब्रियो कॉलेरी जो है विच कॉजेस कॉलेरा, तो इसके जो क्या है ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा
कैरी एंड ब्लेयर मीडियम। तो यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन 2017 माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन पेपर हमारा यहीं पे खत्म होता है डिस्कशन। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, देन सेंड मी थ्रू माय इंस्टाग्राम आईडी दैट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल से इसी तरह के अपडेट लेना है देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी एक नया सा अपडेट दूँ आप लोगों के पास जल्दी जाके पहुंच जाए, ठीक है। एंड कमेंट भी करना इसके सारे आंसर्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।